नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल आर्मी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर मैंने फ्री लॉन्च किया है, जिसकी क्लास रहती है शाम को 7 बजे। और ये क्लास जो 8 बजे रहती है, इसमें हम करते हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट, उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आर्मी के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 7 बजे वाली क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल ही बेसिक से मैथ्स को। हर टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं और उस लेवल तक आपको मैं पढ़ाने वाला हूं जिस लेवल तक आर्मी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई सच में अगर 2025 में आप आर्मी की वर्दी प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो आज से इन दोनों क्लास को रेगुलर कर दो। दोनों क्लास को रेगुलर कर दो, आपका स्कोर बहुत ही शानदार जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। 4 प्रैक्टिस सेट की क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आप सभी के लिए है। 2025 के नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, मतलब जो संभावित है, पूछे जा सकते हैं। ओरिजिनल पेपर जैसा ये पेपर रहेगा आपका। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन डाला है भाई। जो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन डाला है और आर्मी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। गणित विषय की कोई परीक्षा गणित विषय की कोई परीक्षा में 180 अंक के प्रश्न पत्र में कुल 30% अंक लेता है। 150 अंक के दूसरे प्रश्न पत्र में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि उनका कुल प्राप्त अंक कम से कम 50% हो जाए। भाई दो विषय हैं, दो पेपर है। पहला पेपर है 180 नंबर का। पहला पेपर कितने नंबर का है? 180 का। इसमें वो प्राप्त कर रहा है 30%। इसका 30%, 180 का अगर आप 30% निकालोगे तो कितना होगा भाई? 30% प्रतिशत के लिए हम क्या कर देंगे? भाग में 100 कर देंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 18 तिया कितने हो गए? 54। मतलब इसमें इस बंदे ने प्राप्त किया 54 नंबर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 150 अंक का दूसरा प्रश्न पत्र है। 150 अंक का दूसरा प्रश्न पत्र है, इसमें कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि टोटल 50% बन जाए? भाई टोटल 50 बनना चाहिए। तो आपको पता है 180 नंबर के आधे मतलब 50% कितना होगा? 90। मतलब 90 इसमें प्राप्त करने चाहिए थे इसे, और 150 वाले में से करने चाहिए थे 75। लेकिन भाई साहब आप देख रहे हैं यहां पर 30% ही प्राप्त किए हैं, मतलब 54 नंबर ही प्राप्त किए हैं। तो कितने नंबर बाकी रह गए? यहां पर 90 में से 54 माइनस कर देंगे तो 6 और 3 36, मतलब 36 नंबर यहां एक्स्ट्रा प्राप्त करने होंगे। तो 75 तो करने ही करने हैं, 36 और लेकर आने हैं। तो कितने हो जाएंगे भाई? 6 5 11 का एक कैरी, 1 7 3 10 और 11, 111 नंबर प्राप्त करने होंगे। दूसरा जो प्रश्न पत्र है 150 नंबर का, इसमें 111 नंबर प्राप्त करने होंगे, लेकिन इसने पूछा है प्रतिशत के रूप में। तो 111 नंबर तो प्राप्त करने हैं, लेकिन किसमें से? 150 में से, और प्रतिशत के लिए हम कर देंगे 100 से गुणा। अब काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 5 के टेबल से काट दिया, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। 111 को 3 की टेबल से काट दे, 3 दिया 9 और 3 7 21। 37 को 2 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 74%। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। एक बार रिपीट कर दो इस क्वेश्चन को। देखिए दो पेपर थे, पहला था 180 का और दूसरा है 150 नंबर का। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 50% उसे प्राप्त करना है। तो आपको पता है कि भाई 180 का 50% होगा 90 और 150 का होगा 75। लेकिन आप देख रहे हैं पहले पेपर में इसने 30% प्राप्त किया है। 30% इसका कितना होगा भाई? 30% होगा 54। मतलब 180 में से इसने 54 प्राप्त किए हैं। तो आपको पता है 90 करने चाहिए थे, लेकिन 54 किए हैं, मतलब 36 नंबर कम किए हैं। तो 36 नंबर दूसरे में एक्स्ट्रा करने हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपए और एक टेबल का मूल्य 400 रुपए है। 5 दर्जन कुर्सी और 1 दर्जन टेबल का मूल्य क्या होगा? अब पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि 1 दर्जन बराबर क्या होता है। तो याद रखना है 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं।
एक दर्जन की अगर हम बात करें तो एक दर्जन में होते हैं 12। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा, देखिए कुर्सी का मूल्य कितना दे रखा है 300 और टेबल का मूल्य कितना दे रखा है 400। यहां पर 5 दर्जन कुर्सी, 5 दर्जन का मतलब एक दर्जन में होते हैं 12, तो 5 में कितने हो जाएंगे 12 पंजे 60, मतलब 60 कुर्सी का मूल्य चाहिए। तो आपको पता है एक कुर्सी का मूल्य कितना है 300 है, तो 60 कुर्सी के लिए हम क्या कर देंगे 300 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और एक दर्जन टेबल मतलब 12 टेबल का मूल्य, तो 12 टेबल मतलब एक टेबल का है 400, तो 12 का कितना हो जाएगा 400 से गुणा कर देंगे। यहां 60 को 300 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 और 3 जीरो 18,000 रुपए तो ये हो गए। और यहां 400 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौके 48, 4800 रुपए ये हो गए। अब जोड़ दो तो 18,000 में 4800 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22,800। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि 450 आमों में से 30% आम खराब हैं, इसमें से अच्छे आमों की संख्या कितनी होगी। भाई टोटल जो भी आम है 450 आम है, ये टोटल अपने आप में प्रतिशत के रूप में कितना है 100%। जैसे आप बोलते हो कि इस काम को मैं 100% कर दूंगा, 100% का मतलब कंप्लीट, तो ये जो 450 कुल आम है ये अपने आप में क्या 100% ही तो है, 100% ही तो है। तो इसमें से 30% खराब है, 30% क्या है खराब है, तो जो बच गए वो क्या है अच्छे आम है। कितने प्रतिशत बच गए, तो कितने प्रतिशत बच गए भाई 100 में से 30 तो खराब है, 70% आम क्या है अच्छे, 70% क्या है अच्छे आम है। आपसे पूछा ही क्या है अच्छे आमों की संख्या बताओ, मतलब टोटल 450 है, इसमें से 70% क्या है अच्छे आम है, तो 450 का क्या करना है 70% निकालना है। तो का मतलब गुना 70% का साइन हटाने के लिए भाग में 100 कर देंगे। अब काट पीट दो आंसर आ जाएगा, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 45 को 7 से गुणा करना है तो 7 पंजे 35 का 5 केरी 3, 7 चौके 28, 28 और 3 31, 315 आपका राइट आंसर होगा भाई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो क्या कहे जाएंगे। तो ये कोण क्या कहे जाएंगे, तो दो कोणों का योग जब भी 180 डिग्री हो तो उनको बोलते हैं संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। दो कोणों का योग अगर 180 हो तो बोला जाता है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री कोण। लेकिन अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें बोला जाता है क्या पूरक कोण बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है और आर्मी के ओरिजिनल पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ी सी संख्या चेंज हो सकता है, बाकी एज इट इज क्वेश्चन मानो। 4 किलोग्राम चाय से 25 ग्राम के कितने पैकेट बना सकते हैं। 4 किलोग्राम चाय से 25 ग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो अब आप देख रहे हैं यहां पर 4 किलोग्राम चाय है, तो 4 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे, 4 गुणा 1000 से कर दो, 4 गुणा 1000 मतलब 4000 हो जाएगा। और 25-25 ग्राम के पैकेट मतलब 25-25 ग्राम के टुकड़े बनाने हैं, तो 25 से क्या कर दो भाई भाग कर दो बस। तो 25 के टेबल से काट दिया, 25 चौके 100, एक जीरो आ गया। 40 को 4 से गुणा करेंगे 160 पैकेट बनेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। जितने भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में डाले ना भाई लाजवाब अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले हैं। आपको पता है कि आर्मी के पेपर में 15 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। अगर बात करें हम जीडी ट्रेडमेंट टेक्निकल के पेपर की तो 15 क्वेश्चन आते हैं। आपको लगता होगा कि आसान आते हैं, हाँ मैं भी बोल रहा हूं कि आसान आते हैं, लेकिन कितने क्वेश्चन 15 में से 8-7 क्वेश्चन आसान आते हैं जो हर कोई कर लेता है। लेकिन बात करें 6-7 क्वेश्चन की, वो अच्छे लेवल के आते हैं। अगर उन क्वेश्चन को भी आप करना चाहते हैं ना तो अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी होगी। और अच्छे लेवल की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना तो इस प्रैक्टिस सेट की क्लास को मत छोड़ना भाई। एग्जाम तक चला दूंगा इस क्लास को मैं, लेकिन इस क्लास को मत छोड़ना।
हर क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट से मिल जाएगा। एक ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 मीटर है। और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो भाई, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाना चाहिए। जो भी भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन सबके पास पहुंचा दो। चलो, एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी? तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझना है कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी सिग्नल पोस्ट को या अगर हम बात करें किसी पोल को अगर पार करती है तो दूरी में हम क्या लेंगे? दूरी में हम लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई। तो ऐसी कंडीशन में हम दूरी में क्या लेते हैं? रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। क्या लेते हैं? रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। और 7 बजे वाली क्लास में जब भी बेसिक से इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा ना तो इतनी भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ूंगा, हर चीज क्लियर कर दूंगा। तो दूरी में हम लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा है गति से दौड़ रही है, सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी। मतलब आपसे पूछा क्या है? समय पूछा है। समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है भाई? दूरी बटा चाल। अब मैंने आपको बता दिया कि दूरी में तो आपको लेना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो दूरी है कितनी? 300 मीटर। दूरी है 300 मीटर, लेकिन भाग में रहेगा चाल, और चाल आप देख रहे हैं किस में दे रखा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। दूरी अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो चाल आपको लेना है मीटर प्रति सेकंड में। दूरी अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में लेना है। अगर किलोमीटर में ले रहे हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में लेना है। यहां पर दूरी आपने लिए मीटर में तो चाल आपको लेनी होगी किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में किसमें दे रखा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। ये 18 कहां पर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 5/18 से ये 18 नीचे था, इसको ऊपर भेज दिया भाई मैंने। अब काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। काट दे तो 6 की टेबल से काट दिया, 6 दूनी 12। 6 की टेबल से नहीं कटेगा भाई, 9 की टेबल से कटेगा। 9 दूनी 18 और 9 5 45। ठीक है, 5 की टेबल से काट दिया, 6 बार 60 आ गया। फिर 5 की टेबल से काट दिया 12 बार, और 12 को 2 से गुणा करेंगे 24 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो उसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करेंगे भाई? हम क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि 1, 8, 12, 14, 20 और 16 का औसत ज्ञात करें। क्या पूछा है? औसत आपसे पूछा है, एवरेज आपसे पूछा है। तो औसत का मतलब मैंने आपको बताया था कि जितनी भी संख्याएं दे रखी है उन सभी का योग कर दो। मतलब जो भी आपको परिणाम दे रखे हैं उन सभी का क्या कर दो? योग कर दो। जितनी संख्या है उसका भाग लगा दो। तो अगर सिंपल भाषा में कहूं तो औसत का मतलब संख्याओं का योग, संख्याओं का क्या करना है? योग करना है। संख्याओं का योग, भाग में क्या रहेगा? संख्या रहेगी। मतलब जितनी संख्या है उसका भाग लगा देना। तो यहां पर 1, 8, 12, 14, 20, 16 को जोड़ना है, और कितनी संख्या? 2, 4, 6 संख्या, मतलब 6 का भाग लगाना है। संख्या आराम से काउंट कर लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 का भाग लगाना है। अब योग कर ले इनका, तो आप देख रहे हैं 16 और 14 कितने हो गए? 30। 30 और 20 50, 50 और अगर हम 12 की बात करें तो 62, 62 और 8 70 और 1 71। एक बार फिर से करते हैं भाई, यहां पर देख रहे हैं 16 और 14, ये कितने हो गए? 30। 30 और यहां पर 20 50, 50 और ये हो गए 70 और 1 71। यहां पर 2 होना चाहिए था भाई। कितना होना चाहिए था? 2। टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर होगा 2। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और 72 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 12। 22 की जगह क्या कर लेना भाई? 12 कर लेना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं भाई, औसत का मतलब क्या होता है? सभी संख्याओं का योग करना है, जितनी संख्या है उसका भाग लगा देना है। इनका योग करना है, तो आप देख रहे हैं इन सभी का योग। एक बार फिर से कर लेते हैं हम भाई,
इन सभी का अगर योग करेंगे हम तो आप देख रहे हैं 16 और 14 कितने हो गए 30, 30 और 20 50, 50 और 12 62, 62 और 8 70 और यहां पर था 2 72। तो आंसर हो जाएगा 12। इसके ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन डी में कर लेना 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी और कोच की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि कोच की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाएगी। कोच की आयु आपसे पूछा है। पहली चीज, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी और कोच की औसत आयु दे रखी है। इनकी संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 11 तो खिलाड़ी हैं और एक कोच, मतलब इनकी संख्या है 12। अगर हम बात करें पहली कंडीशन की तो पहली कंडीशन में आप देख रहे हैं संख्या कितनी है, संख्या है इनकी 12 और इनका औसत कितना दे रखा है? औसत आपको दे रखा है 17 वर्ष। भाई 11 खिलाड़ी और कोच की औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष है। अगर मैं आपसे पूछूं इनका योग बता दो मुझे इनका योग बता दो, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी योग पूछा जाए तो क्या करते हैं हम? औसत को गुणा करते हैं किसके साथ? संख्या के साथ। औसत गुणा संख्या करते हैं। तो औसत यहां पर 17 है, संख्या 12 है, मतलब 17 को 12 से गुणा कर दो। तो 17 को 2 से गुणा करेंगे, 17 दूनी 34 का 4 केरी 3, 17 एकम 17, 17 और 3 20, 204। मतलब 12 संख्या थी, मतलब 11 खिलाड़ी और कोच की जो आयु का योग है वो कितना आ गया? 204 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है यदि कोच की आयु निकाल दी जाए तो भाई पहले इनकी संख्या कितनी थी? 12। कोच की आयु निकाल दी तो संख्या कितनी बच गई? पीछे सिर्फ 11 खिलाड़ी बच गए, तो इनकी संख्या है 11। इनका औसत कितना है? पहले 17 था, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाएगी। तो 2 वर्ष का मतलब पहले 17 वर्ष था, 2 अगर माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा? 15। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 11 खिलाड़ियों की कुल आयु अपने चाहिए, कुल आयु अपने को चाहिए, तो 15 को 11 से गुणा कर देंगे, औसत गुणा संख्या करते ही क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। तो 15 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 को 11 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा भाई? 165 आ जाएगा, 165। 15 एकम 15 का 5 केरी 1 और 15 और 1 16, 165। आप देख रहे हैं पहले इन 12 का योग कितना था? 204। जैसे ही एक की आयु निकाल दी, मतलब कोच की आयु निकाल दी, तो पीछे बच गया योग 165। तो यहां पर आपसे पूछा क्या? कोच की आयु। तो यहां कोच की आयु जैसे ही कम की 165 हो गया, 204 से 165 माइनस कर दो भाई, तो 14 में से 5 जाएंगे 9 और यहां पर 9, 9 में से 6 गए 3, 39 ईयर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है दो पाइप ए और बी एक तालाब को 10 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप ए और बी एक तालाब को 10 मिनट तथा 15 मिनट में भर देते हैं। तो बताओ दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए, तालाब में खुला छोड़ दें तो तालाब कितनी देर में भर जाएगा? मतलब दो पाइप है भाई, पहला पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है। ये जो पहला पाइप है ये 10 मिनट में भर देता है तालाब को, दूसरा पाइप 15 मिनट में भर देता है। आपसे पूछा है कि दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाए तो तालाब कितनी देर में भर जाएगा? सबसे पहली चीज आपको क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना है। इससे क्या आएगा? तालाब की क्षमता आएगी कि तालाब कितने लीटर का है। तो इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 30। कैसे लेंगे भाई? यहां पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या क्या? 15। क्या 15 का भाग 10 में जा रहा है? क्या आप 15 में 10 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा ना। 15 की टेबल बोलिए, 15 दूनी 30। क्या 30 में 10 का जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है। तो 30 ही क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम होता क्या है? एक छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहां पर छोटी से छोटी संख्या आ गई 30। 30 में आप देख रहे हैं 15 का भी भाग जा रहा है और 10 का भी जा रहा है। तो ये 30 क्या आया? 30 क्या आया है? मतलब तालाब की क्षमता कि तालाब है वो है 30 लीटर का। ठीक है, तो पहला पाइप भर रहा है 10 मिनट में। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पाइप की कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है, तो ये पाइप 10 मिनट में 30 लीटर पानी भर रहा है। 30 लीटर पानी को 10 मिनट में भर रहा है, तो
तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 30 में 10 का भाग लगा दिया 3 लीटर। दूसरा पाइप 30 लीटर को भर रहा है 15 मिनट में, तो 1 मिनट में 30 में 15 का भाग लगा देंगे 2 लीटर। अब यहां पर देखिए पहला पाइप 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, दूसरा पाइप 2 लीटर पानी भर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों साथ खुला छोड़ दें, दोनों पाइप को एक साथ खुला छोड़ दिया जाए, तो भाई पहला पाइप 3 लीटर पानी भर रहा है, दूसरा भर रहा है 2 लीटर पानी, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 लीटर। तो 5 लीटर 1 मिनट में भर रहे हैं, भरना कितना है 30 लीटर, तो 30 में 5 का भाग लगा दो, आंसर कितना आ गया 6 मिनट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो मान कितना होता है 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, आर्मी के पेपर में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि x बराबर y हो तो x बट्टे y प्लस 1 का मान ज्ञात करें। लाजवाब क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, x बराबर y दे रखा है, मतलब जो x का मान है वही क्या है y का है। अगर मैं कहूं कि x बराबर y है, मतलब x का मान 10 है तो y का भी 10 होगा। अगर मैं कहूं कि x का 20 है तो y का भी 20 होगा। मतलब x का कुछ भी मान हो हमें नहीं पता, लेकिन जो मान x का है वही किसका है, y का है। अगर मैं कहूं कि x बट्टा y करना हो अपने को, तो x और y का मान इसने बराबर बता रखा है, मतलब x का भी 10 होगा और y का भी 10 होगा। 10 बट्टा 10 का मतलब 1, तो यहां पर x बट्टा y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर आंसर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। अगर आप 7 बजे वाली बेसिक क्लास कर रहे हैं जिसमें औसत टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आपके 2 क्वेश्चन शायद बन गए होंगे, 2 क्वेश्चन आपके बन गए होंगे औसत टॉपिक से, और लाजवाब क्वेश्चन है। अगर औसत टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर करके देख लो आप। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है, और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं, लेकिन जिसने 7 बजे वाली क्लास ज्वाइन किया ना, तो इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर यूं 10 सेकंड में उड़ा दिया होगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपसे पूछा है। मैंने बताया था कि जब भी वर्गों का औसत आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला यूज करना है n+1 इंटू 2n+1, भाग में क्या रहेगा 6 रहेगा। n का मान कितना है 5 है, n का मान कितना है 5 है, तो n की जगह रख दिया 5, 5 और 1 6 गुणा 2n का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 2n का मतलब बताया था 2 गुणा n। तो n का मान 5 है, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 में 1 जोड़ देंगे 11, भाग में रहेगा 6, 6 से 6 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 11। आंसर कितना आ जाएगा भाई 11 आ जाएगा। ऑप्शन गलत है, यहां पर 11 कर लेना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक बार इसको रिपीट कर दो क्या भाई, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे तो फॉर्मूला यूज करना है n+1 इंटू 2n+1, भाग में रहेगा 6। n का मान यहां पर क्या है 5 है, तो यहां पर 5 रख दिया, 5 और 1 6 हो गए। यहां पर 5 रखेंगे, 5 दूनी 10 और 1 जोड़ देंगे 11, भाग में रहेगा 6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो आपको पता है कि कमरे में अगर सबसे लंबा बांस रखना है तो हम रखते हैं कॉर्नर से कॉर्नर, मतलब कोनों में रखते हैं, और उसको बोलते हैं क्या, विकर्ण बोला जाता है भाई। एक कमरा है कोई भी, मान लीजिए इस टाइप का कोई कमरा है, यह आपका कोई कमरा है, इसकी लंबाई आपको दे रखी है, चौड़ाई आपको दे रखा है और ऊंचाई आपको दे रखा है। अब इस कमरे में बांस रखोगे तो या तो इस कोने से इस कोने रखोगे या इस कोने से इस कोने रखोगे, वही क्या होगा, अधिकतम होगा, और इसको बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। और ये जो कमरा है ये घनाभ के आकार का, किस आकार का भाई, घनाभ के आकार का है। बेसिक क्लास में अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन घनाभ का अगर विकर्ण निकालना हो कभी भी तो हम करते हैं एल का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और इसका क्या करते हैं हम वर्गमूल करते हैं। तो आप देख रहे हैं लंबाई का स्क्वायर करेंगे, लंबाई का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब कि 12 की अगर हम स्क्वायर की बात करें
मतलब 12 गुणा 12 करना है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस बी का स्क्वायर मतलब चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई कितनी है? 8 है, सॉरी 9 है। चौड़ाई कितनी है? 9। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा और ऊंचाई है 8 मीटर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ना है, जोड़ने के बाद क्या करना है? वर्गमूल करना है। तो जोड़ देते हैं। 4 1 5, 5 और 4 9, 6 और 8 14, 4 18 का 8, केरी 1 और 1 और 1 2, 289। तो आपको पता है भाई 17 की वर्ग संख्या क्या होती है? 17 की वर्ग संख्या होती है 289। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि 1 से लेकर 20 तक वर्ग संख्या और 1 से लेकर 10 तक घन संख्या अच्छे से याद कर लेना, हर जगह काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको आपसे पूछा भाई, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो बताओ पटरी के पास खड़े व्यक्ति को, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी रेलगाड़ी अगर किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो दूरी में हम क्या लेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। दूरी में हम क्या लेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहां पर दूरी हम लेंगे 100 मीटर। आपसे पूछा क्या? कितने समय में? समय का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। समय का फॉर्मूला क्या बताया था? दूरी बटा चाल। क्या बताया था? दूरी बटा चाल। तो दूरी अभी मैंने आपको बताया क्या लेंगे हम? रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर लेंगे। तो अगर दूरी मीटर में ले रहे हैं तो चाल किस में लेनी होगी? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ध्यान रखना है कि जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो, उसको कन्वर्ट करना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करना है। तो यहां पर चाल आपको दे रखा है 36, 5/18 से गुणा करेंगे तो ये 18 कहां चले जाएंगे भाई? ऊपर चले जाएंगे। तो इसको यहां से काट दें, 18 यहां भेज दें। ठीक है, अब काट पीट दें, आंसर आ जाएगा। तो 18 दूनी 36, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 10 से 0 काट दिया, आंसर कितना आ गया? 10 सेकंड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगर सेशन के आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी लास्ट में आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। एक वृत्त की परिधि आपको कितना दे रखा है? 22 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है? त्रिज्या। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। तो 2 पाई आर बराबर हम क्या रख सकते हैं? 22 रख सकते हैं। 2 पाई आर बराबर क्या रख सकते हैं? 22 रख सकते हैं। यहां पर आपको पता है कि 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा आर बराबर 22। अब यहां पर आर का मान निकालना है, इन संख्या को आगे भेज देंगे। जो संख्या ऊपर है वो नीचे चली जाएगी, जो नीचे वो ऊपर, मतलब जो संख्या भाग में है वो आगे गुणा में, जो गुणा में है वो भाग में चली जाएगी। तो यहां पर देख रहे हैं ये जो 7 है ये आगे चला जाएगा ऊपर और 2 गुणा 22 नीचे आ जाएगा। 22 से 22 कैंसिल, 7/2, 7/2 का मतलब 7 के आधे करने हैं, 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा भाई? कमेंट करके जरूर बताओगे। सेशन में कितने क्वेश्चन आपके से कमेंट करना है और सेशन को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं इसके बारे में भी सुझाव देना है। उम्मीद करता हूं भाई सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है तो आपको सर्च करना होगा जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी। वहां पर ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर क्लास के नोटिफिकेशन, आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और आर्मी एग्जाम से संबंधित पीडीएफ अपलोड की जाएंगे। ठीक है, अगर व्हाट्सएप पर जुड़ना है तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर देना। ठीक है भाई, और आपको यहां से लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आर्मी भर्ती 2025 के लिए मैथ्स का स्पेशल कोर्स बिल्कुल फ्री कर दिया है। 7 बजे बेसिक से क्लास रहती है। हर टॉपिक को बहुत ही जीरो से पढ़ा रहा हूं भाई, और बहुत ही शानदार लेवल तक पढ़ाने वाला हूं। इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि किसी बुक से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो 7 बजे वाला क्लास आपको ज्वाइन करना है और एक ये सेशन जो 8 बजे रहता है। तो 2 क्लास आप ज्वाइन कर लो, एक 7 बजे वाली और एक 8 बजे वाली। मैथ्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं भी सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और सेशन को मेरे सभी के सभी भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। नमस्कार, जय हिंद।